टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की वैलीज़। इन वैलीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलता है एग्ज़ाम में। तो वैलीज़ आर ऑलवेज़ कनेक्टेड विद रिवर्स, क्योंकि वैली तभी बनती है जब कोई रिवर वहाँ से फ्लो करती है। अभी हम आगे जब हम डिफरेंट वैलीज़ को पढ़ेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सतलुज वैली। अब देखो, हमने जो सतलुज वैली अब हमने पढ़ी थी, इसमें जैसे सतलुज कहाँ से शुरू हुई थी, शिपकिला से एंटर किया था किन्नौर में, फिर शिमला कुल्लू के बीच में बाउंड्री, मंडी शिमला के बीच में बाउंड्री, फिर सोलन से होती हुई फिर बिलासपुर से बाहर निकल गई थी। दिस वॉज द सतलुज रिवर। सो ये जो पूरी जहाँ जहाँ से ये रिवर निकली वहाँ वहाँ से क्या बन गई, एक वैली। सो ये लॉन्गेस्ट वैली हुई हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट वैली हुई हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले हमने जब रिवर्स पढ़ी थी तो हमने देखा भी था कि लेंथ कितनी थी सतलुज रिवर की। इट वॉज 320 किलोमीटर एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। फिर हम सतलुज रिवर में देखेंगे कि सतलुज रिवर कौन कौन से इसने माउंटेन्स को काटा था। इधर हमने बात की कि किस तरह से धौलाधार यहाँ से बद्रीनाथ से टूटा था, ग्रेटर हिमालय से, और ये इस तरह से यूँ फिर कांगड़ा इस वाले रीजन में तो चला गए थे धौलाधार। तो ये धौलाधार को काटती है, ये पीर पंजाल को काटती है, और जास्कर रेंज को भी ये यहाँ पर काटती है। क्योंकि हमने जास्कर रेंज पढ़ी थी तो हमने इस रीजन में जास्कर रेंज को पढ़ा था। तो ये जास्कर रेंज को भी काटती। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि डज इट कट दिस माउंटेन रेंज। सो उस तरह से हमें अगर ओवरऑल ज्योग्राफी जो हमने अभी तक पढ़ी है उसकी अगर हमें बेसिक नॉलेज, मैंने बिल्कुल बेसिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई हैं, तो अगर उन चीज़ों पे आपकी पकड़ है तो बहुत इजीली हमारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि कौन कौन सी टाउन से होकर ये गुजरती है। अब देखो टाउन, अब वो भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर कांगड़ा ऐसा पूछा जाएगा कि धर्मशाला क्या सतलुज वैली में आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि सतलुज रिवर कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर कहाँ पे ये हिमाचल को छोड़ के पंजाब में एंटर कर जाती है। तो धर्मशाला ऑब्वियसली। ब्यास से आएगा तो हम थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ कांगड़ा वाला रीजन है तो हाँ ब्यास आती है वहाँ पे। लेकिन सतलुज का अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो टाउन जिसमें सिंपली किन्नौर में होगी टाउन, शिमला में होगी, मंडी या बिलासपुर में होगी, तो इस तरह से। तो इसमें आती है सबसे पहले तो भाभा। भाभा कहाँ पे है, ये किन्नौर में है भाभा। फिर हमने रामपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रामपुर बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड में, जैसे ही ये किन्नौर से शिमला में एंटर करती है, जहाँ पे एक डैम भी है ऊपर बाउंड्री पे, किन्नौर और शिमला की बाउंड्री पे। अभी हाल ही में वो HP हाई कोर्ट क्लर्क में उस तरह का क्वेश्चन आया था और थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उसमें लोकेशन पूछी गई थी, नाथपा झाकड़ी जो डैम है वो कहाँ पर है। तो वो किन्नौर में भी है, झाकड़ी वाला एरिया वो रामपुर में आता है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन ही एक्चुअली वो गलत था। तो जहाँ पे नाथपा झाकड़ी है वहाँ से लगभग वहाँ से रामपुर मतलब शिमला की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो और जैसी सतलुज नीचे शिमला में आ जाती है तो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले इसको रामपुर ही देखने को मिलता है। तो भाभा हो गया, रामपुर हो गया, फिर उसके बाद लुहरी और बिलासपुर। लुहरी आ गया, लुहरी एंड देन बिलासपुर। अब अगर आपको ये इसका ट्रैक पता है कि रिवर कहाँ से होकर गुजरती है तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड पे हम आते हैं तो ये आता है क्यारला-दून वैली। क्यारला-दून वैली, अगर आपने क्यारला-दून नहीं सुना होगा तो आपने ज़रूर सुना होगा पाउंटा वैली। पाउंटा वैली, अब क्यारला-दून वैली इज़ ऑल्सो नोन एज पाउंटा वैली। अगर आप हिमाचल के मैप को देखते हैं हम तो
हमने देखा था कि गिरी रिवर थी एक, जो कि शिमला के ऊपर से आती थी और फिर सिरमौर से यूं, और फिर वो अल्टीमेटली किस में मिल जाती थी, यमुना में। ये थी ना यमुना, और ये आई गिरी रिवर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि गिरी रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 रीजन्स। तो वन इज़ ट्रांसगिरी, अदर वन इज़ सिसगिरी। देखो, एक रीजन हो गया ट्रांसगिरी, ये वाला रीजन है ट्रांसगिरी का ये, और ये वाला रीजन है सिसगिरी का। तो एक हो गया ट्रांसगिरी, एक सिसगिरी। जो सिसगिरी रीजन है मीन्स ये वाला रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पाउंटा वैली, मीन्स दिस इज़ पाउंटा वैली और ऑल्सो नोन एज केरलादून वैली। यहाँ पर मेन रिवर गिरी रिवर है और एक बाटा रिवर है। बाटा रिवर हमने ट्रिब्यूटरी देखी थी यमुना की, वो डायरेक्टली बाटा रिवर डायरेक्टली यमुना में मिल जाती थी, वो गिरी रिवर में नहीं गिरती थी। सो ये 2 रिवर्स मैंने बताई जो केरलादून वैली में सिचुएटेड है, और दिस वैली इज सिचुएटेड इन द सिसगिरी रीजन ऑफ सिरमौर। सो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें जाननी थी। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जैसे ये हमने यमुना रिवर देखी यहाँ पर, दिस इज़ यमुना रिवर, तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि केरलादून वैली इज सेपरेटेड बाय विच रिवर फ्रॉम देहरादून। तो क्या आंसर होगा, यमुना रिवर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि देहरादून के साथ हिमाचल की कौन सी वैली लगती है, तो आंसर होगा केरलादून वैली। तो इस तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। फिर यहाँ की अगर मैं एक ख़ास बात बताऊँ तो यहाँ पर है एक गुरुद्वारा है, सिख गुरुद्वारा एट पाउंटा साहिब, बहुत ही फेमस है। एक तो वहाँ पे सिख गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे यमुना रिवर अपने पास, आपको ज़रूर इस बारे में बताना चाहिए कि यमुना रिवर यहाँ पर है। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट आती है कांगड़ा वैली। नाम से ही पता चल रहा है कांगड़ा वैली कहाँ पे होगी, कांगड़ा में। मैप देखेंगे, दिस इज़ कांगड़ा। तो ये भी वहाँ यहाँ इस रीजन में कांगड़ा वैली है, क्योंकि व्यास अगर हम देखें तो कुल्लू से चलती थी, मंडी से, फिर यूँ हमीरपुर इधर बाउंड्री बनाती हुई, और फिर यहाँ से बाहर पंजाब में एंटर कर जाती थी। इस रीजन पे पौंग डैम था, तो व्यास साइड में रह जाती है, कांगड़ा वैली साइड में रह जाती है। इस तरह से हम इसकी लोकेशन को देखते हैं। फिर कांगड़ा वैली में आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, दिस वैली इज़ लोकेटेड बिटवीन धौलाधार एंड शिवालिक्स। अगर आप धर्मशाला आप गए होंगे, जो कांगड़ा है, कांगड़ा वाला रीजन, धर्मशाला वाला रीजन एक बहुत ही बड़ी वैली है। यूँ आपके धौलाधार हैं, बिल्कुल इनके फुट हिल में कांगड़ा, मैक्लोडगंज, कांगड़ा, धर्मशाला, ये वाला रीजन आता है। बिल्कुल एक वैली जो एक हाईली पॉपुलेटेड वैली है, पॉपुलेशन ठीक है वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन अच्छी है, बहुत ही घर है वहाँ पर। और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे शिवालिक्स, ये छोटे छोटे पहाड़, बीच में यूँ इस तरह से वैली आती है। अगर आपने त्रिउंड ट्रैक कभी करेंगे आप, तो फिर मान लो आप इस साइड पर जाते हैं त्रिउंड, फिर यहाँ से आपको बहुत अच्छे से दिखती है वैली चारों साइड यूँ। सो सबसे पहले हमने देख लिया धौलाधार और शिवालिक के बीच में ये वैली सिचुएटेड है। फिर हम इसमें टाउन्स देख लेंगे। टाउन्स, फर्स्ट धर्मशाला आ गया, धर्मशाला, फिर मैक्लोडगंज आ गया, फिर चामुंडा, कांगड़ा तो खैर है ही है, और फिर उसके बाद आ गया पालमपुर, फिर आ गया नूरपुर, ये है टाउन्स। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सी बांस थे, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, एंड दिस क्वेश्चन
I have seen in various examinations, especially HS and allied services, सी बांस में उन्होंने इस वैली के बारे में लिखा था, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज। कि नो सीनरी in my opinion present such sublime and delightful repose रिपोज होता है शांति। नो सीनरी इन माई ओपिनियन, कि मेरे ओपिनियन में इतनी सबलाइम और डिलाइटफुल, इतनी उत्कृष्ट और डिलाइटफुल शांति किसी भी सीनरी में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट थी सी बांस की। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ एक फेमस अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे हल्के में मत लेना है कि हमें सिर्फ कांगड़ा वैली का पता चल गया कि कहाँ, जैसे नहीं। शोभा सिंह आर्ट गैलरी पूछ लिया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए। और जिस तरह के थर्ड क्लास के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, और पुलिस का एग्ज़ाम है और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है। सो क्लास 3 में ऐसा पूछे जाते हैं। फिर आता है बैजनाथ टेम्पल, वो भी आपको पता है कांगड़ा में ही है। बैजनाथ टेम्पल है, ब्रिजेश्वरी टेम्पल है। अभी जब आप टेम्पल्स, हिमाचल में टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर आपको फिर चीज़ें बहुत आसान होती जाएगी। अभी से अगर चीज़ें क्लियर होंगी तो वो विद टाइम वो दे बिकम वेरी इजी। सो इसके बाद आता है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, वो मैक्लॉडगंज में। तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल 1959 में ये यहाँ पे आया था, तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। उसके बाद चामुंडा देवी का टेम्पल है, चामुंडा देवी टेम्पल है। एंड तपोवन, a religious place, is also in Kangra Valley near Dharamshala. So this was all important about कांगड़ा वैली। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कुल्लू वैली। कुल्लू वैली इम्पॉर्टेंट वैली है, सेबों के लिए जानी जाती है। मंडी से थोड़ा आगे है, लाहौल स्पीति से थोड़ा पीछे है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पर। ग्रेटर हिमालयाज़ का भी कंट्रीब्यूशन है, पीर पंजाल एंड धौलाधार। तो ग्रेटर हिमालयाज़, धौलाधार एंड पीर पंजाल, ये हो गए माउंटेन्स। इट इज़ फेमस फॉर एप्पल्स के लिए। एप्पल्स जो हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एप्पल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, इट इज़ कनेक्टेड टू ब्यास रिवर। ये तो सभी को बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। हमने यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी देखी थी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ब्यास कहाँ से निकलती है, किस तरह से ये कुल्लू और मनाली के पास से निकलती है ब्यास रिवर। कुल्लू वैली में मेन अट्रैक्शंस अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको नग्गर कैसल देखने को मिलेगा। नग्गर जगह है जो नग्गर कैसल है वहाँ पर। फिर यहाँ इसी नग्गर में रॉरिच आर्ट गैलरी है। रॉरिच रशिया के थे ये, रॉरिच आर्ट गैलरी, जो एक पेंटर थे और ये इस जगह पे यहाँ कर रुके थे। रॉरिच आर्ट गैलरी, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, ही केम हेयर इन 1929। हाँ। एंड उसके बाद हम देखेंगे हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल मनाली में है, जो ये पैगोडा स्टाइल में 5 स्टोरी टेम्पल है।
विशिष्ट कुंड है, विशिष्ट कुंड हमने पढ़ा भी था कल, विशिष्ट कुंड। फिर उसके बाद आ गया नेहरू कुंड, उसके बाद आ गया नेहरू कुंड। और हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हमने इसमें बहुत सारे पढ़े थे। सो इसके बाद हम शुरू करेंगे बल वैली। आप सभी जानते हैं बल वैली कहाँ पर है? ये मंडी में है, बल वैली। सबसे पहले ये कौन सी रिवर से कनेक्टेड है? सुकेती खड्ड, सुकेती खड्ड। सुकेती खड्ड मतलब बल वैली को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है सुकेती खड्ड। बल वैली इज़ ऑल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली, क्योंकि ये इसी एरिया के करीब है, सुंदरनगर वैली। एंड इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, मोस्ट फर्टाइल इन HP। सुकेती खड्ड इम्पॉर्टेंट। 1962 में इस वैली में 1962 में यहाँ पर एक इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया गया। इंडो जर्मन, जर्मनी और इंडिया के बीच में इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया, जो प्रमोट करता था एनिमल हस्बेंड्री को, मैन्योरिंग को, सॉइल कंजर्वेशन को, फार्मिंग को एंड एग्रीकल्चर को। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट वैली, नेक्स्ट वी हैव चंबा वैली। इसके बाद हमारे पास आती है चंबा वैली। अब चंबा वैली नाम से ही पता लग रहा है चंबा में होगा, और ये किससे कनेक्टेड है? रावी से, रावी रिवर से। फर्स्ट, सेकंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ मिल्क एंड हनी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वैली ऑफ मिल्क एंड हनी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, वैली ऑफ मिल्क एंड हनी। थर्ड हम बात करते हैं इस वैली में, इसके साथ लगती है हमारी पांगी वैली। जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जब हम माउंटेन रेंजेस देख रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, फिर हमने देखी थी इसके एडजेसेंट कौन सी है, एक है पांगी वैली जो इसके नॉर्दर्न साइड में है। और इम्पॉर्टेंट टाउन्स और सेटलमेंट्स अगर हम देखेंगे तो इसमें चंबा आएगा, फिर इसमें भरमौर आएगा, फिर इसमें ढलौजी आएगा, और फिर खजियार आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स हैं इस वैली के किनारे। फिर हम बात करेंगे लाहौल एंड स्पीति वैली की। लाहौल एंड स्पीति वैली, सबसे पहले जब हमने रिवर्स पढ़ी थी तो हमने देखा था एक तांदी नाम की जगह थी जहाँ पर चंद्रा एंड भागा स्ट्रीम्स मिलती थी। फिर यहाँ से आगे चलती थी चिनाब, और फिर वो पांगी रीजन से होके बाहर निकल जाती थी। सो फिर इस पॉइंट से आगे चलती है हमारी लाहौल एंड स्पीति वैली, और चिनाब वैली भी इसको हम बोलते हैं। तो चिनाब वैली देखा जाए तो ये पांगी वाले रीजन में भी चली जाती है और लाहौल स्पीति वाले डिस्ट्रिक्ट में भी ये रहती है। सो स्टार्टिंग पॉइंट का कहाँ होगा इसका? तांदी। सो ये मैंने मैप की सहायता से आपको बता दिया, अब लिखने की ये ज़रूरत नहीं है। और यह वैली सिचुएटेड है, इस साइड को है ग्रेटर हिमालयन रेंज, एंड दिस साइड हम आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने कुल्लू वाले रीजन में भी इधर देखा था पीर पंजाल, रोहतांग पास। तो ये वाली जो माउंटेन रेंज है ये है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये देखने को मिलेगी। दिस वैली इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड पोटैटोज़। पोटैटोज़ इसमें इस वैली में होते हैं, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर पोटैटोज़ होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 में जो हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज एंड
आर्ट लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है। यहाँ इन्होंने 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी स्पीति वैली में ना, मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी। मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर मिली थी। इट वॉज रिटन इन भोटी लैंग्वेज, भोटी लैंग्वेज। तो इस तरह का क्वेश्चन एचएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 में हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी जो है उसको एक स्पीति वैली में 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी। इन विच लैंग्वेज इट वॉज रिटन, सो दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि हाँ भोटी लैंग्वेज में मिली है, वो कौन सी वैली में मिली है, तो वो स्पीति वैली में मिली है। तो इस तरह से रहता है। अब हम नेक्स्ट भी हमारे पास 5-6 इम्पॉर्टेंट वैलीज बचती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर दिस क्लास।